ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट से। सेकेंड यूनिट ऑफ IKS सब्जेक्ट लिंग्विस्टिक पार्ट। तो अगर आपके पास PDF जो मैंने प्रोवाइड करी है वो अगर आप ओपन कर सकते हो, तो हम PDF में स्टेप बाय स्टेप, फिगर बाय फिगर मूव करते हैं कि हमारी सेकेंड यूनिट में है क्या बेसिकली। तो सेकेंड यूनिट में मेनली आपका लिंग्विस्टिक पार्ट कवर होता है। तो लिंग्विस्टिक पार्ट में हमारी जो एंशियंट लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, उसको हम कवर अप करते हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज को कवर अप करने की या यहाँ पे पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बेसिकली हम यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज नहीं पढ़ना चाहते, मतलब उसकी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ पे उसकी यूटिलिटी पे बात करना चाहते हैं। हम यहाँ पे उसकी संस्कृत लैंग्वेज की क्या ब्यूटी है, उसकी क्या साइंटिफिकनेस है, इस पे बात करना चाहते हैं। तो इसलिए संस्कृत लैंग्वेज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है IKS सब्जेक्ट में। दूसरा, यहाँ पे इसको संस्कृत लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करने का मेन पर्पस क्या है कि ये संस्कृत लैंग्वेज इतनी एफिशिएंट लैंग्वेज है कि इसका आज की डेट में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आजकल बहुत यूज हो रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत यूज हो रहा है, उसमें इस लैंग्वेज को नासा ने ये अप्रूव किया है कि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये इतनी रिफाइंड लैंग्वेज है, इसमें एम्बिग्युइटी इतनी कम है कि ये लैंग्वेज बड़ी आसानी से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। इसलिए ये रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि जब बाहर के लोग या दूसरे लोग इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि हमारी जो पुरानी लैंग्वेज है, जो संस्कृत लैंग्वेज है, वो कितनी साइंटिफिक लैंग्वेज है, कितनी रिच लैंग्वेज है, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को समझें कि एक लैंग्वेज में क्या क्या होना चाहिए और किस तरह से उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और हमारी लैंग्वेज जो संस्कृत लैंग्वेज है वो कितनी एफिशिएंट लैंग्वेज थी। तो इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए, इंट्रोडक्टरी नॉलेज गेन करने के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आप PDF में यहाँ पे मूव नहीं करूंगी स्क्रीन, आप अपना PDF मूव करो, ओपन करो, और उसमें आप उसको देख सकते हो कि आगे हम कैसे प्रोसीड करते हैं। तो जब आप अपना PDF ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में आपको एक बुक नजर आती है, एक बुक नजर आएगी सबसे पहले, सॉरी। तो वो बुक एक्चुअली क्या है कि संस्कृत ग्रामर को एक पहले हमारे एक ऋषि पाणिनि हुए जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को लिपिबद्ध किया। संस्कृत तो बहुत समय से बोली जाती थी, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से लोग उसको बोलते थे, प्रोनाउंशिएट करते थे, बट संस्कृत का जो एक रिफाइंड फॉर्म है या एक ग्रामेटिकल प्रॉपर वे में उसको लाने का जो श्रेय जाता है वो ऋषि पाणिनि को जाता है। तो ऋषि पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर को प्रॉपर वे में लिपिबद्ध किया, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लेके आए, जिससे सभी लोग उसकी पिक्यूलियरिटीज को समझ सकें और उसको प्रॉपरली यूज कर सकें। तो उन्होंने जो बुक लिखी, दैट बुक इज कॉल्ड अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बुक में 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4000 रूल्स, संस्कृत ग्रामर के रूल्स स्पेसिफाई किए हैं। रूल्स रूल्स को उन्होंने सूत्र बोला है, क्योंकि ये रूल्स इन्होंने ऐसे कोई लिटरेरी फॉर्म में नहीं लिखा है, रूल्स को बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में उन्होंने लिखा है जिससे कि वो बहुत आसानी से मेमोराइज किए जा सकें। तो संस्कृत जो ये इनकी अष्टाध्यायी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, माइलस्टोन बुक है संस्कृत ग्रामर के लिए। तो जब हम किसी भी लैंग्वेज के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात करते हैं कि कोई लैंग्वेज कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे होती है, तो हम देखते हैं कि भाई हमारे सराउंडिंग में जो भी कोई है, पशु पक्षी जानवर, ह्यूमन बीइंग, सभी कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस करके वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी बात या अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने रखना चाहते हैं। तो उस कम्युनिकेशन में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड की कैप्चरिंग की जाती है, उस साउंड का मीनिंग, उस साउंड को किसी मीनिंग से एसोसिएट किया जाता है, उस साउंड का मीनिंग है, तो जो लिसनर है वो उसका मीनिंग समझता है।
अब उसको स्क्रिप्ट के फॉर्म में भी लेके आना है, तो जो साउंड है उसको कैसे लिखा जाएगा, तो इस चीज पे भी वर्क किया जाता है। तो संस्कृत को संस्कृत क्यों बोलते हैं? संस्कृत को संस्कृत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मीनिंग होता है संस्कार की हुई। संस्कार की हुई मतलब कि रिफाइंड। जो भी लैंग्वेजेस लोकल बोली जाती हैं या पहले भी बोली जाती थी, वो सारी प्राकृत लैंग्वेजेस कहलाती हैं। लेकिन संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि रिफाइंड की हुई है, ग्रामेटिकली बहुत एफिशिएंट है, और इसी रिफाइनमेंट की वजह से इसको संस्कार की हुई भाषा बोलते हैं या संस्कृत भाषा बोलते हैं। तो अब रिफाइनमेंट कॉन्सेप्चुलाइजेशन से स्टार्ट होता है कि किसी भी साउंड को कैसे रिसीव किया जाना है और कैसे उसको लिखा जाना है, उसका क्या, उसको किस मीनिंग से एसोसिएट किया जाना है। तो जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप फिगर 5.1 देख सकते हो कि फिगर 5.1 में कंपोनेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज दिखाई दे रहे हैं, एक फिगर बना हुआ है। तो उसमें ये शो हो रहा है कि भाई किसी भी लैंग्वेज में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, साउंड और स्क्रिप्ट। तो साउंड और स्क्रिप्ट, साउंड क्या है? बोलने वाला, प्रोडक्टिव स्किल में आता है। ठीक है, साउंड क्या है? प्रोडक्टिव स्किल में आता है। एंड स्क्रिप्ट भी प्रोडक्टिव स्किल में आएगी। जब कोई स्पीकर है, जब कोई स्पीकर है जो अपनी बात बोलना चाहता है, तो वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब प्रोडक्टिव। और या तो वो साउंड प्रोड्यूस करके अपनी बात कम्युनिकेट करेगा, या वो राइटिंग के थ्रू अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहेगा। तो ये दोनों ही प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। अब जो रिसीवर है वो साउंड रिसीव करेगा या उसको रीड करेगा। साउंड को या तो वो लिसन करेगा या जो राइटिंग में आपने दिया हुआ है उसको रीड करेगा। तो इन सारे ही एस्पेक्ट्स में जब किसी लैंग्वेज में बहुत ही डीपली, बहुत ही एफिशिएंटली वर्क किया जाता है, तो वो लैंग्वेज एक बहुत इफेक्टिव लैंग्वेज बन जाती है। और संस्कृत में ये काम किया गया है। संस्कृत लैंग्वेज में इन सारे एस्पेक्ट्स को, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको इसकी कैसी कैप्चरिंग होगी, उसको कैसे मीनिंग दी जाएगी, उसका कैसे राइटिंग वर्क किया जाएगा, ये सारी चीजें संस्कृत में कैप्चर की हुई है। अब नेक्स्ट चीज आती है 5.2, जो आपका पाणिनीज वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। तो मैंने अब आपको बताया कि अष्टाध्यायी एक बुक लिखी हुई है, उसमें नंबर ऑफ रूल्स, नंबर ऑफ सूत्रास लिखे हुए हैं, जिनकी हेल्प से सारी संस्कृत की ग्रामर वेल एक्सप्लेन्ड है पाणिनि के थ्रू, पाणिनि की अष्टाध्यायी के थ्रू। तो इसी के बारे में बताया हुआ है कि अष्टाध्यायी में के मेन फीचर्स क्या हैं। जब आप इसमें नीचे बुलेट पॉइंट्स देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि द बेसिक अप्रोच ऑफ पाणिनि एंड इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला फीचर इसमें दिया हुआ है, द इंटायर वोकेबुलरी ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज कुड बी क्रिएटेड यूजिंग द approximately 4000 rules which are specified in अष्टाध्यायी। ठीक है, और ये रूल्स कैसे हैं? दे आर वेरी इजी टू मेमोराइज, बहुत आसानी से उनको मेमोराइज किया जा सकता है। इस तरह से अष्टाध्यायी में वो रूल्स लिखे हुए हैं। सेकेंड बुलेट पॉइंट पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, द लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड वर्ड जनरेशन आर स्ट्रिक्टली रूल बेस्ड एंड डेरिवेटिव इन नेचर। तो जो संस्कृत लैंग्वेज में जो वर्ड बनते हैं, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है उसका बेसिक एंटिटी क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? वर्ड होता है। तो वर्ड कैसे बनते हैं? यहाँ पे वर्ड रूल बेस्ड बनते हैं कि अप्लाई दिस रूल टू फॉर्म दिस पोर्शन, at that portion some rule is again applied to form again a new word। तो इस तरह से एक डेरिवेटिव फॉर्म में वर्ड जनरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग द रूल्स कुड बी डन यूजिंग a step by step process। what it implies is that technically speaking, starting from a base verb root or noun root, some rules are applied to form the words। So this rule-based recursive structure to language is highly amenable to computer-based processing। Basically यहाँ पे आपको जो ये यूनिट है, इस पे आपको पढ़ना क्या है?
इसमें एक तो आपको संस्कृत लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है, संस्कृत की ग्रामर को समझने की कोशिश करनी है, और दूसरा ये समझने की कोशिश करनी है कि ऐसे इसके कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये एनएलपी में मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज आज की डेट में कंसीडर की जाती है एनएलपी के लिए। तो एनएलपी के लिए मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज या कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज, अगर आप उसको कहना चाहो, कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज में कौन कौन से स्पेशलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज में, कि आप मशीन को चीज समझा सको और मशीन से आंसर एक्सपेक्ट कर पाओ नेचुरल लैंग्वेज में। तो उसके लिए आपको पता है कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें बहुत, ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये बहुत रूल बेस्ड है। मतलब आप एल्गोरिथमिक वे में वर्ड जनरेशन यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो एल्गोरिथमिक वे यहाँ पे बहुत आसानी से प्रोवाइड कर सकते हो मशीन को, एल्गोरिथम्स प्रोवाइड की जा सकती हैं टू फॉर्म द वर्ड्स, टू फॉर्म द सेंटेंसेस, टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। और ये एल्गोरिथम्स जब आप प्रोवाइड करते हो तो एल्गोरिथम में कुछ कुछ चीजें आती हैं कि भाई डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव फॉर्म में है कि डू दिस एंड अगेन आफ्टर दैट डू दिस टू फाइंड टू ऑब्टेन समथिंग, डू दिस टू ऑब्टेन समथिंग, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव फॉर्म में अगर कोई लैंग्वेज डेवलप की जा सकती है तो वो बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाती है। सेकेंडली, जो यहाँ पे संस्कृत में जो समास वर्ड यूज होता है, समास में हम कई शब्दों को, कई सारी नाउन्स को, कई संज्ञा शब्दों को हम ऐड करके एक बड़ा शब्द बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड फॉर्मेशन है वो रिकर्सिव नेचर का होता है। रिकर्सिव नेचर मीन्स हम लूप चला सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन के लिए, लूप चला सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए ये लैंग्वेज रिकर्सिव लैंग्वेज है जो कि एनएलपी के लिए बहुत सुटेबल संस्कृत को बनाता है। और इसमें क्या ब्यूटी होती है, ये हाईली मॉड्यूलर अप्रोच इसमें यूज की जाती है। मॉड्यूलर अप्रोच मतलब क्या होता है कि मॉड्यूलरिटी मीन्स होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, उनका सेपरेट मीनिंग है, और अगर वो ऐड कर दिए जाएं एक दूसरे के साथ भी, अगर उनकी मीनिंग लेने की कोशिश की जाए तो वो साथ में भी मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी का यही मीनिंग होता है कि एक मॉड्यूल का जो आउटपुट है दैट कैन बी यूज्ड एज द इनपुट फॉर द अदर मॉड्यूल, बट ये इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंटली अपना सेपरेट मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड जनरेशन है वो कंबाइन करने किया जाता है कि भाई एक वर्ड है उसका अपना एक सेपरेट मीनिंग है, बट दैट कैन बी कंबाइंड विद द अदर वर्ड दैट हैज इट्स ओन मीनिंग एज वेल। तो इस तरह से ये हम इसको कह सकते हैं कि इसमें मॉड्यूलरिटी अप्रोच भी होती है, इसलिए भी ये एनएलपी के सुटेबल बनता है। नेक्स्ट थिंग इज इट्स वोकेबलरी इज नॉट फिक्स्ड। संस्कृत की जो वोकेबलरी है ये फिक्स्ड नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज एक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की लैंग्वेज है। डायनेमिक लैंग्वेज मीन्स कि वर्ड जनरेशन इसमें डायनेमिकली चेंज होता है। तो रूल्स अप्लीकेबल होंगे, वर्ड्स फॉर्म होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट रूल्स। तो ये एक बहुत डायनेमिक लैंग्वेज है। तो ये सारे फीचर्स इस लैंग्वेज को एनएलपी या एआई के लिए मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज बनाते हैं।